हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब तक हमने सीखा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कैसे है, क्या क्या उसकी कंडीशन होंगी। फिर उसके बाद हमने सीखा कि डेरिवेबल है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। अब आज सीखते हैं अगर डेरिवेबल है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अब तक हमने सीखा था कि अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है तो उसमें एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, ये दो चीजें सीखी हमने। ठीक है, तो इनमें से एल एच डी क्या थी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच सॉरी इक्वल होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को उठा लेता हूं, फिर डेरिवेबल है तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं किसी भी एक हिस्से को उठा लूं, मान लिया मैंने ये उठा लिया, अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूं, उसने बताया कि डेरिवेबल तो है, डेरिवेबल अब ये फाइंड आउट कर पाएंगे हम। तो किसी भी फंक्शन में हम अगर लिमिट लगा के x टेंडिंग टू जीरो और f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h, अगर ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा कोई भी एक फाइंड आउट कर देते हैं उस पॉइंट पे, सुनिए ध्यान से, या तो ये या ये दोनों में से कोई भी एक चीज, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, दोनों में से एक चीज अगर फाइंड आउट कर देते हैं तो वो क्या आता है, अपना डेरिवेटिव आता है, यानी डिफरेंशिएशन आता है उसका। ठीक है, या फिर कहें उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट आ जाता है कि टेंजेंट क्या बनेगा। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या डेरिवेटिव जो है उसको कैसे डिनोट करेंगे, किस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, क्या क्या उसके भी, हमें कोई कुछ चीज लिखी हुई है तो उसकी पहचान करेंगे, तो इसकी क्या क्या नोटेशंस हैं। तो सबसे पहला, अगर हमारे पास ये चीज दी हुई है, एफ एक्स दिया हुआ है या वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इससे जब हम फाइंड आउट करें, किस में चेंजमेंट सीखा था हमने कि डेल वाई, भाई वाई में चेंजमेंट जो आएगा वो डेल वाई आएगा और एक्स में चेंजमेंट आएगा वो डेल एक्स आएगा। तो लिमिट भी जो इंस्टेंट चेंज आया था वही तो डेरिवेटिव था, तो इंस्टेंट चेंज है डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर ये चीज फाइंड आउट करनी दे देता है तो ये भी वही है। अच्छा, इसको मैंने एक और बताया था कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, इसके तरीके से भी लिख देते हैं, यानी इसमें भी वही शो करा रहा है जो यहाँ पे चीज दी गई है, ये x, ये यही शो करा रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किस इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको f डैश x, अगर fx दिया हुआ है तो f डैश x भी लिख सकते हैं इसको। ये सारा मैटर एक ही है, नोटेशन अलग अलग है, चीज एक ही है। ठीक है, अच्छा इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये y है इक्वल टू एफ एक्स तो y डैश भी लिख सकते हैं इसको। किसी और भी तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, किसी और तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, d1y भी लिख सकते हैं इसको, कैपिटल D1y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, dx ऑफ y ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, भी x के रेस्पेक्ट में y का चेंजमेंट दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब इसके नोटेशन हो गए। फिर इसके बाद कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, भी जो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n में, यानी पावर फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स ये चीज है तो लिमिट लगाएंगे जिसमें h टेंडिंग टू जीरो या डेल एक्स या फिर डेल एक्स बोले।
ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब वो प्लस का एच लेंगे तो नीचे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस का एच लेंगे तो नीचे माइनस का लेना है। फिर ये गलती नहीं करनी कि ऊपर तो प्लस का एच ले लो नीचे माइनस का ले दो। ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई करेंगे भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा। अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होगा भी एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल पावर एन। ठीक है, तो अब ये पावर है, क्या मेरे को पता है कि मैं x प्लस टू की पावर x प्लस टू जो है इसका स्क्वायर करता हूं तो किसके इक्वल आ जाएगा। क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूं इसको। तो क्या और भी तरीका है कोई, बिल्कुल है। जो बाइनोमियल थ्योरम की थी हमने पिछले साल, हमने बाइनोमियल थ्योरम की थी, तो उसके जरिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं हम। कैसे भी, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2c0 x की पावर 2 माइनस 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे y की जगह 2 आएगा तो यानी 4x हो जाएगा, प्लस में 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2। यानी जो एक्सपेंशन होता है x प्लस y इसकी पावर n, और इसका एक्सपेंशन होता है कि टू जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पे NCR और x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ये जनरल टर्म होती है इसकी। ठीक है, जिसमें r 0 से लेकर, जो r है वो 0 से लेकर n तक होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो 2c0 यानी कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर चुके हैं हम, तो ये हो जाएगा 2c0 यानी फिर 1 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस 0 यानी एक्स स्क्वायर 2 की पावर 0 यानी 1 यानी एक्स स्क्वायर लिख दूंगा इसको, तो प्लस में 2c1 यानी 2 और x की पावर 2 माइनस 1 1 इंटू 2 यानी 2 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 2c2 यानी 1, तो 2c0 के इक्वल होगा x की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4, ये इसके इक्वल आ गया। क्या ये और ये दोनों इक्वल है, इस 2 की पावर 4 को मैं 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है। तो ये तो हम आइडेंटिटी के थ्रू सीखा है, जे बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सीखा हमने। ठीक है, तो अब इसका एक्सपेंशन भी हम यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन किसके इक्वल होगा, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा NC0 x की पावर n h की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1। अब टिल कहां तक जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाएगा NCn x की पावर n माइनस n और h की पावर n माइनस n यानी 0 तक। ठीक है, या फिर मैं इसको हटा ही दूं, मैं h की पावर n भी लिख दूं इसकी जगह, बात तो वही है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इसके इक्वल होगा, तो मैं इसकी जगह अब ये वाला यूज कर लूं, तो यानी NC0 यानी 1 ही है, तो x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 h प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर। अब टिल ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाएगा NCn और h की पावर n। तो जस्ट इससे पहले वाली टर्म क्या मिलेगी हमें, तो इससे पहले वाली टर्म मिल जाएगी NCn माइनस 1
और x की पावर n-1 NCn h की पावर n प्लस NCn-1 x की पावर n-n प्लस 1 और h की पावर n-1 यही होगी। और माइनस में क्या होगा, fx किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस सब्ट्रैक्शन को मैं आगे लिख लेता हूं, माइनस x की पावर n प्लस डिवाइडेड बाई h, लिमिट है h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस h से ये कट जाएगा। अच्छा, अब सभी से क्या h है, सभी के पास, पहली टर्म इसके पास भी h है, सेकंड के पास भी h है और लास्ट के पास भी h है, तो मैं ये नीचे से h खत्म करने के लिए सभी से ऊपर से कॉमन निकाल सकता हूँ h, तो h ऊपर से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को NC1 x की पावर n-1, अगला मिल जाएगा NC2 x की पावर n-2, भी एक h आ चुका है तो एक ही तो बचेगा। ऐसे ही अब टिल कहां तक, लास्ट टर्म आ जाएगी NCn h की पावर n में से एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक ही तो निकाल ली है हमने, डिवाइडेड बाई h, तो इस h से ये h कट जाएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे इसके पास तो h बचा ही नहीं, तो इसके पास है लास्ट तक है, तो बाकी सारी टर्म्स हो जाएंगी वो जीरो, यानी बचेगा क्या, NC1 x की पावर n-1, यानी जो हमने ये चीज फाइंड आउट की, fx जब दिया हुआ था, जब fx x की पावर n था तो f डैश x किसके इक्वल आया अपना, n x की पावर n-1 के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो ये हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे इनका। तो इसके बाद एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास ये दिया हुआ है तो हर बार उस लॉन्ग मेथड का यूज ना करके हम जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। हमने क्या लिया था, x की पावर n fx ये था, तो अब f डैश x किसके इक्वल आया था, n x की पावर n-1। हमने जिस मेथड से फाइंड आउट किया उस मेथड को तो बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उस मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो रिजल्ट आ गया, अब जब ये कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने वही मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज हमें सिर्फ ये कहे कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो हम सीधा ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 9x की पावर 9-1, यानी हो जाएगा 9x की पावर 8 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं और एग्जांपल लूं तो ये हो जाएगा 5x की पावर 10, तो यहाँ पे अब x की जगह अगर 5x है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। तो f डैश x इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 आगे और 5x की पावर 10-1, तो ये हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि जो ये चीज आई है अब की बार कांस्टेंट आई है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है कि जो अंदर है उसको फिर से निकाल के लाओ, अंदर है उसको फिर से निकाल के लेके आओ, ठीक है। तो इसमें कैसे चेन रूल अप्लाई हो रहा है वो देखते हैं एक बार। जैसे अपने पास दिया हुआ है ax प्लस बी इसकी पावर n, ये दिया हुआ है, उसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें पहले तो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करते हैं d बाई डी एक्स, तो ये dx क्या शो करा रहा है कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह रिस्पेक्ट चेंज कर दूं, a के रेस्पेक्ट में करने लग जाऊं, अगर मैं इसको x को चेंज करके a को यहाँ पे लिख दूं तो उसका मतलब है a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा n ax प्लस b की पावर n-1,
फिर अब इस पावर को सोल्व किया अभी तो हमने, फिर अब इसके अंदर जो फंक्शन बैठा है उसको भी सोल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर इसका तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ए अगर वन पावर है तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास ए बचेगा सिर्फ। फिर इसका बी का क्या हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का आंसर अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है जो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना प्लस में जीरो हो गया, तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए, या फिर मैं कहूँ ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट किए गए हैं, तो उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन का हमने अभी किया था, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो इसका क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए, इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका इंपोर्टेंट रिजल्ट से फाइंड आउट जो किया गया है, तो उनमें से cos x के इक्वल हो जाएगा ये, तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का साइन x, tan x होगा सीकेंट स्क्वायर x, कोट x होगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x होगा सीकेंट x tan x, कोसिकेंट x होगा माइनस का कोसिकेंट x कोट x। फिर जो कांस्टेंट हमें वेरिएबल ना मिले, अब x के रेस्पेक्ट में c का डिफरेंशिएशन, यानी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी दे रखा हो, अब इसका c का c के रेस्पेक्ट में ही करते हैं तो आएगा 1, बट c का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 0, यानी कांस्टेंट है उसका x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो अब इसको कुछ और रिजल्ट्स हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो उसको हम बाहर अलग से छाट सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बाहर निकाल लो, कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, अगर फंक्शन साथ में है तो अकेला है तो 0 आएगा, अगर अकेला नहीं है तो बाहर बैठेगा। ठीक है, फिर इस तरह से प्लस माइनस में है तो उनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, तीन फंक्शन दिए हुए हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, या मैं कहूँ तीन अलग अलग दिए हुए हैं, या मैं कहूँ कि एक ही पॉलिनोमियल है कंप्लीट। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करें या फिर ऐसे सोल्व करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, या तो इसको ऐसे सोल्व करें या इकट्ठा नजर में आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, और फिर x का x की रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, छोड़ दो उसको, प्लस में अब x का x की रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ये तो। फिर x अब 1 का x की रेस्पेक्ट में, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएबल की रिस्पेक्ट में 0, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 2x की पावर 1, या फिर 1 लिखो ही ना, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1। अगला क्वेश्चन है, अब इस 2x प्लस 3 की ऑल पावर 2 है, तो पहले पावर को सोल्व करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ तो 2 आगे आ जाएगा, और 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 ऐसे मिलेगा ये। फिर अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, अब 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1
अब इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो इसका मिल जाएगा हमें तो कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6। अब इसका कितना मिल जाएगा हमें, 2x का मिलेगा, भी कांस्टेंट है एज इट इज बाहर आ जाएगा, अभी किया था हमने जस्ट यहाँ पे। तो x बचेगा, x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और बाहर कितना है 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस। अब 3 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएबल की रेस्पेक्ट में 0, तो ये हो जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 8x प्लस 12 ऐसे हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकता हूं भी, मैं इस पावर को पहले सोल्व कर लूं। अब बड़ी पावर है तो मैं बाइनोमियल अप्लाई कर लूंगा, छोटी पावर है तो मेरे को पता है कि आइडेंटिटी क्या लगेगी, ठीक है। तो मैं इसको दूसरा सीधे तरीके से मैं कैसे करूंगा इसको, तो इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा तो आइडेंटिटी मिलेगी मेरे को 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। तो ये मिल जाएगा मेरे को 2x यानी 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करूंगा तो मेरे को मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x। तो ये मिल जाएगा मेरे को यहाँ से, इसका मिल जाएगा 8x और इसका मिल जाएगा प्लस का 0, इसका मिलेगा 12x का 12, तो ये मिल गया 8x प्लस 12। तो मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ और ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिल जाए, क्यूब रूट की फॉर्म में मिल जाए या फोर्थ रूट में मिल जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसको फ्रैक्शनल पावर में चेंज कर लें। तो कैसे चेंज करें इसको, ऐसे चेंज करें 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है तो। अगर क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। फिर अब n की जगह 1/2 आया तो वो आगे आ जाएगा एज इट इज, तो 1/2 इंटू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 1/2 माइनस 1। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर का हुआ है सिर्फ, तो अंदर वाले बेस का बचता है अभी, तो क्या मिल जाएगा 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये मिलेगा मेरे को। फिर मैं अब इस 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/2 माइनस 1 आंसर रिमाइंडर में मिलेगा, सॉरी एलसीएम मिलेगा मेरे को 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/2 मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। यानी नेगेटिव पावर मिलेगी। अब नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर है तो उसको न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मैं इसको क्या करूंगा 1/2 ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/2, भी ऊपर में नेगेटिव पावर है, नीचे लिया है पॉजिटिव पावर होगी, ठीक है, इनटू। अब इसका मैं अलग अलग करके सोल्व करूं या मैं सीधा सोल्व कर दूं, सीधा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 15 2 जा 30x की पावर 1, पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक से ज्यादा है तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एक से कम है तो भी लिखनी पड़ेगी। और माइनस में x का क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 और 1 का मिल जाएगा 0, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें। यानी ऊपर लिख दूं मैं इसमें 30x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो अब जो 1/2 है इसको वापिस भी, इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज किया था तो इसको अब वापिस ऐसी फॉर्मेट में भी तो चेंज कर सकते हैं। तो ये मिल गया 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। कि अगर डबल रूट में मिल जाए, ट्रिपल रूट में मिल जाए या 4 रूट्स में मिल जाए, यानी रूट के अंदर रूट और उसके अंदर रूट मिल जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहले इसको चेंज कर लें पावर में, यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और फिर इस सारे की पावर 1/2,
ऐसे चेंज कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसका पावर तो आगे, पहले इस पावर को सोल्व करेंगे। तो 1/2 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2 माइनस 1। पहले हमने एक ही पावर को टच किया है, अंदर वाली पावर को अभी नहीं करना। अब अंदर वाली पावर की बारी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो अब ये फिर माइनस 1/2 मिल जाएगा। 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर माइनस 1/2। फिर ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या मिल जाएगा 0। इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा हमें 0 प्लस इसका फिर वही पावर आगे 1/2 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई में, अब इसकी मल्टीप्लाई में, ना कि इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, सिर्फ इस हिस्से की मल्टीप्लाई में। अब इस बेस का डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2, अब नेगेटिव पावर है तो मैं नीचे लिख दूं इसको, तो मेरे को मिल जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और इस सारे की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में। ये 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा ही दूं इसको। तो ये मिला मेरे को 1/2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। फिर इसका डिफरेंशिएशन 4 का तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और फिर x का 1 हो जाएगा। तो इस 2 से मैं इसको काट देता हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही कट रहा था, तो कट नहीं रहा। 2 इंटू 4, अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं वापस रूट में भी तो चेंज कर सकता हूँ, अगर नहीं करूंगा तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, बाकी कर सकता हूं मैं इसको मल्टीप्लाई में। अब ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव पावर है x डिवाइडेड बाई, ये कितना मिल जाएगा मेरे को 4 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव पावर बनाऊंगा तो 1/2। अब इसको मैं और भी सोल्व कर सकता हूँ भी, इसको रूट सोल्व तो क्या कर सकता हूँ, इसकी पावर को चेंज कर सकता हूँ रूट के अंदर। तो x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इस 1/2 को भी चेंज कर सकता हूं मैं ऐसे, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है।